आज हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा विलोपन विधि। इसके पहले हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर हम x या y दोनों में से कोई एक का मान दूसरे पर प्रतिस्थापित करके और मान ज्ञात करते थे। विलोपन विधि देखें तो विलोपन विधि क्या होती है, तो यहाँ पर हम या तो x वाले पद को विलोप करते हैं या y वाले पद को विलोप करते हैं। तो यहाँ एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि x धन y मतलब बराबर 6 है, मतलब ऐसी दो राशियां हैं जिनका योग क्या है 6 और जिनका अंतर क्या है 2 है। तो हम यदि इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो जोड़ने पर देखिए y से y वाला पद यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x बराबर यहाँ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और इस प्रकार से x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8/2। तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया 4, तो x बराबर 4 मिल गया, तो y बराबर 2 मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर विलोपन का अर्थ है कि हम इसको प्रतिस्थापित नहीं करते बल्कि यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए x वाला यहाँ 2x और यहाँ क्या है x और यहाँ 3y है और यहाँ 2y है। तो इसके पहले वाले उदाहरण में ऑलरेडी x के बराबर x था, तो हमने उसको सीधे जोड़कर कैंसिल कर दिया था और दोनों के चिन्ह विपरीत थे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 2x है और यहाँ x है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा और ना ही यहाँ 2 कैंसिल होगा। तब हमें क्या करना है, इन पदों को बराबर बनाना है। तो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम x को बराबर बनाना चाहें तो यहाँ x का गुणांक जो भी है, जैसे यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो गुणांक है उसका गुणा हम इधर कर देंगे सभी के साथ, जबकि यहाँ 2 का जो गुणा हो रहा है उसका गुणा हम नीचे वाले सभी में कर देंगे। तो इस तरह से यदि हम यहाँ का गुणांक 1 का गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 2x धन 3y बराबर 8। 1 का गुणा सबसे करेंगे तो वही आएगा, जबकि यहाँ 2 जो दिया है उसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x धन 4y बराबर 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह आपके सभी धनात्मक है, दोनों चिन्ह x के दोनों पद बराबर तो हो गए, लेकिन हम इनको जोड़ नहीं सकते, जोड़ेंगे तो ये 4x हो जाएगा, जबकि हमें क्या करना है, इसको विलोपित करना है। तो विलोपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाना जब करते हैं तो इसका चिन्ह माइनस बन जाएगा, ये प्लस था तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और x वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7y बराबर आ जाएगा ऋण 2। इस प्रकार से y बराबर आप क्या लिख सकते हो, ऋण 2/7। इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली पे आते हैं। तो ये एक उदाहरण थे, अब हम प्रश्नावली देखते हैं। यहाँ पर आप पहला सवाल देख रहे हैं। तो यहाँ दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये अपन को पता यहाँ से करना है। तो आप लोग हल करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए विलोपन विधि देखते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम पहले समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे समीकरण को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें ये देखना कि हम कौन से पद को यहाँ अलग करने वाले हैं। तो यदि हम x वाले पद को अलग करना है तो ये 2 है, तो इसको भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा। या फिर ये 3 है तो यहाँ पर हमें 3 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। यदि हम x से करेंगे तो चूँकि दोनों में प्लस चिन्ह है, इसीलिए अलग करने के लिए घटाने की प्रक्रिया करना है। जबकि y को यदि बराबर कर हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको हम जोड़कर हल कर सकते हैं। तो चलिए हम y वाले पद से हल करते हैं। तो y वाले पद को बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे। तो जब हम यहाँ 3 का गुणा समीकरण 1 से करेंगे तो यहाँ देखिए 3 गुणित x बराबर क्या आ जाएगा 3x। 3 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15। इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको दे देंगे समीकरण 3। इसी प्रकार 1 का गुणा हम समीकरण 2 से कर देंगे।
अब समीकरण 2 से जब 1 का गुणा करते हैं तो हमारे वही पद आ जाएंगे, 2 एकम 2x, 3 एकम 3y और 4 एकम 4। अब चूँकि y वाले पद यहाँ देखिए बराबर आ चुके हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग भी हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जो हम समीकरण 3 + 4 जो कर रहे हैं तो उसके द्वारा यहाँ y से y वाले पद यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस था। 3 और 2 x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 4 19। इस प्रकार से यदि x की वैल्यू आप देखें तो यहाँ से साधारण तरीके से क्या मिल गई, 19/5। अब हम x का मान किस में रख लें, समीकरण 1 में रखकर इसका y का मान निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ एक बार समीकरण लिख लेते हैं, x धन y बराबर 5 और x की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 19/5 धन y की जगह y, 5 की जगह 5। अगली बार इस 19/5 का पक्षांतर कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5 ऋण 19/5। 19/5 इधर आया तो माइनस में हो गया और जब इसको हल करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जब भिन्नों को हल करते हैं तो दोनों का लघुत्तम यहाँ पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर बटे में हमें 1 मान के चलना है। फिर क्या करेंगे, 1 का भाग इधर देंगे 5 में तो 5 बार जा रहा है तो 5 बार 5 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी प्रकार ये 5 जो है इसका भाग हम इसमें करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा, 1 का गुणा 19 से करेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर 25 में से 19 जब घटाएंगे तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 6/5। इस प्रकार से x और y का मान मिल गया। तो ये हमारी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि थी। अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हल करेंगे। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी इस सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण वही है, दूसरा समीकरण भी वही है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 लिखने के बाद हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से 5 और y का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण y हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की जगह हमने क्या रख लिया, 5 ऋण y, ऋण 8y बराबर 4। ये सब जैसे का। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 5 ऋण y, ये कोष्ठक में है तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा। तो जब हम 2 का गुणा कोष्ठक के अंदर करते हैं तो यहाँ 2 का गुणा 5 से होगा तो 10 मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा y से होगा तो ऋण 2y। अब हम क्या करेंगे, y वालों पदों को एक साइड रख कर हल करेंगे और अंक को दूसरे साइड लिख कर हल करेंगे। तो चर मानों को एक साइड रखने पर और अचर मानों को एक साइड रखने पर हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए ऋण 2y और ऋण 3y को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऋण 5y और 4 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा ऋण 6। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर यहाँ से, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 6/5। अब ये y का मान हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में रख लेंगे। तो यहाँ हमारे पास समीकरण 3 है, x बराबर 5 ऋण y। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 ऋण 6/5 और इसको अभी अपन ने सॉल्व किया था तो इसका मान हमें कितना मिला था, लघुत्तम 5 निकाल के यहाँ आ जाएगा 25 ऋण 6 और इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/5। तो दोनों विधि द्वारा हमने सवाल हल कर लिया था। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि x बराबर आपका आ रहा है 19/5 और y बराबर आ रहा है 6/5। तो यहाँ से आपको जो भी विधि सरल लगती है उसके द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। इसके अन्य जो 3 सवाल हैं उसको आप लोग खुद करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना है, ये यहाँ पर ये वाले पद में देखिए तो आपको यहाँ पर अचर को आपको दाईं ओर लाना है। ऋण 4 का पक्षांतर करके इधर लाओगे और यहाँ पर भी y को पक्षांतर करके इधर, मतलब चर मान एक तरफ होना चाहिए, अचर मान दूसरी तरफ। यहाँ पर ये देखिए परिमेय संख्या के रूप में दिए गए हैं तो इसको पहले सॉल्व करके इस रूप में हम बना लेंगे। तो ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर हल करके दिखाएंगे। धन्यवाद।